हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रशियन नॉवलिस्ट फ्योदर दोस्तोयेवस्की की एक बहुत फेमस नावल जिसका नाम है नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। गाइस, इस नावल को पढ़ना और समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इजी वे में इसके बारे में समझाऊंगी। यह नावल अदर नावल से डिफरेंट है क्योंकि इस नावल में कोई स्टोरी नहीं है जैसे कि दूसरी नावल्स में होती हैं। नावल से ज़्यादा ये एक ऐसे की तरह लगती है क्योंकि इसमें फ्योदर दोस्तोयेवस्की ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ और थॉट्स को डिस्कस किया है। यह एक एग्जिस्टेंशलिस्ट नावल है। एग्जिस्टेंशलिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी होती है जिसमें माना जाता है कि इंडिविजुअल फ्री है और वो अपने एक्शंस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। इस नावल में दोस्तोयेवस्की ने वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यह इंसान को अकेला बना देते हैं। वो खुद भी इतने सालों से अकेला रह रहा है, तो वो अपनी ही स्टोरीज़ में नावल में बताता है। नावल में जो फर्स्ट पर्सन नरेटर है वो अंडरग्राउंड मैन है और कहा जाता है कि ये अंडरग्राउंड मैन खुद ऑथर फ्योदर दोस्तोयेवस्की हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो अब हम नावल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अंडरग्राउंड मैन कहता है कि वो 20 ईयर्स से अंडरग्राउंड है, मतलब आइसोलेट है, वो अकेला रह रहा है, वो हेटफुल है और अनअट्रैक्टिव है। कोई भी उसके पास जाना पसंद नहीं करता, या ऐसे लगा लीजिए कि वो किसी को बुलाना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि वो अभी 40 ईयर्स का है और वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में रह रहा है। वो एक सिविल सर्वेंट रह चुका है, लेकिन उसके ऑफिस में भी और उसके स्कूल में भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे। वो स्टार्टिंग से ही अकेला रहता है। वो कहता है कि वो ओवरली एक्यूट कॉन्शियस है, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि इंटेलिजेंट लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। कोई भी नॉर्मल मैन एक फिनोमिना के पीछे कॉज को देखता है, पर ओवर इंटेलिजेंट पर्सन उस कॉज में भी कॉज को ढूंढता है, तो वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ओवर कॉन्शियस होने के कारण अंडरग्राउंड मैन अपनी लाइफ में हमेशा सोचता ही रहता है और वो एक्शन बहुत कम ले पाता है, एक्ट बहुत कम कर पाता है। दूसरी ओर जो मैन ऑफ एक्शन होते हैं, जो सोचते भी हैं वो करते भी हैं, तो उनको उस काम से प्लेजर मिलता है जो अंडरग्राउंड मैन को कभी नहीं मिला। तो हमें सोचना कम और एक्ट ज़्यादा करना चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करके भी दिखाना चाहिए। तो दूसरी बात हमें अंडरग्राउंड मैन यह बताता है कि वो पूरी तरह से अकेला है, पूरी तरह से आइसोलेटेड पर्सन है, क्योंकि उसने हमेशा अपने आप को सोसाइटी से और पर्सन से अलग माना है, अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट माना है। अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ भी वो बहुत रूड रहा है, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग हो गया। कोई भी उसे बुलाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक स्पाइटफुल इंसान है, उसमें बहुत हेट्रेड भरी हुई है। तो गाइस, अंडरग्राउंड मैन अब ह्यूमन नेचर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ह्यूमंस बिल्कुल भी रैशनल या सेंसिटिव नहीं है। उसने ह्यूमंस को एनिमल्स के साथ भी कंपेयर किया। वो कहता है कि इंसान इरेशनल, क्रूअल और फुलिश होते हैं क्योंकि हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि सोसाइटी बहुत ही ब्लडी और क्रूअल रही है। तो अब अंडरग्राउंड मैन फ्री विल और लॉज ऑफ नेचर के बारे में बात करता है। कुछ फिलोसफर्स का ऐसा मानना है कि इंसान को रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इससे यूटोपियन सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी। यूटोपियन सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी होती है जहाँ पे हर पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाता है, पूरी तरह से वहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके बारे में अंडरग्राउंड मैन कहता है कि अगर इंसान सिर्फ साइंटिफिक वे में या लॉजिकल वे में बिहेव करेगा तो वो इंसान नहीं रह जाएगा, वो एक ऑर्गन बन जाएगा, एक मशीन बन जाएगा या एक पार्ट बन जाएगा। हमेशा रीज़नेबल वे में लिए गए डिसीजंस भी सही नहीं होते, हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो अब अंडरग्राउंड मैन बात करता है सफ़रिंग के बारे में। वो बताता है कि वो एक स्पाइटफुल इंसान है, उसे दूसरों को हार्म करने में प्लेजर मिलता है, और ऐसा ही प्लेजर उसे तब मिलता है जब वो खुद पेन में होता है। जब वो बहुत पेन और डिस्पेयर में होता है तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाता क्योंकि उसे ये पेन प्लेजरेबल लगता है। तो लास्ट में अंडरग्राउंड मैन बात करता है अपनी रीडिंग और राइटिंग के ऑब्सेशन के बारे में। वो अपना सारा टाइम रीडिंग और राइटिंग में निकाल देता है और शायद इसी वजह से वो सोसाइटी से अलग हो गया है।
तो गाइज़ हमें किसी भी चीज़ को लेकर इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को पूरी सोसाइटी से अलग ही रख लें। अपने आप को अलग समझना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें रहना मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ही होगा, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इंसान एक सोशल एनिमल है और वो सोसाइटी में ही रह सकता है। तो गाइज़ ये थी नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड की समरी और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइज़।